सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफे मैट स्टडी विथ हर्ष। सो आज हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के एप्लीकेशन, यानी कि पार्ट बी के एप्लीकेशन। तो पहली एप्लीकेशन, टोटल 3 एप्लीकेशन हमें पढ़नी है, तो ये हम पढ़ रहे हैं पहली एप्लीकेशन। तो पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो कि यूनिफॉर्मली क्या चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम। तो डायग्राम से ही हमारा क्या डेरिवेशन सोल्व होगा, यानी कि एप्लीकेशन सोल्व होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो एक पॉजिटिवली चार्ज एक इलेक्ट्रिक वायर ले लिया, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूं हो जाएगी। तो जैसे जैसे जाएगी ऐसे कम होती जाएगी। तो हमें एक यहाँ पर क्या लगाना है, गॉस लॉ लगाना है। तो गॉस लॉ लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोज सरफेस चाहिए। तो हमने सबसे पहले एक पॉजिटिवली चार्ज वायर ले लिया, फिर हमने एक गॉसियन सरफेस बना दी। ये सिलेंड्रिक जो सरफेस है वो क्या इमेजिनरी है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हमारे पास तो सिर्फ वायर है। लेकिन हमने कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसको क्या कर लेंगे, इमेज यानी कि इमेजिन कर लेंगे, यानी कि मान लेंगे। लेट सपोज मान लिया, तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। तो ये हो जाएगा हमारा गॉसियन सरफेस मान लिया, क्योंकि गॉस लॉ है वो क्या है, क्लोज सरफेस में ही लगता है। तो गॉसियन सरफेस मान लेंगे। तो यहाँ से जो भी यहाँ जो हमने ये गॉसियन सरफेस लिया वो क्या होनी चाहिए, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, सेम होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमने डिस्टेंस आर मान ली, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जाएगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पास होगा, यूं। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 90। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे, तो यहाँ पर भी 90। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 0, क्योंकि पास ही नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूं जा रही है। तो यहाँ पर हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस ये डायग्राम आपको माइंड में रखना है, ये उस डायग्राम की लैंग्वेज है। कैसे ये डायग्राम बना है उसकी लैंग्वेज आप बना के लिख सकते हैं, जैसे कि कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। एक यूनिफॉर्म, ये जो है हमने क्या मान लिया इसको, लेमडा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी है चार्ज की वो क्या है, यूनिफॉर्म। तो उसको हमने क्या मान लिया, लेमडा मान लिया। बाय सिमेट्रिक, यानी कि ये सिमेट्रिक होनी चाहिए। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अलाइन चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड एंड इनवर्ड। मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड सेम है। लेट द रेडियस आर, हमने रेडियस का मान ली, आर मान ली, ऑफ सिलेंड्रिक गॉसियन सरफेस इज विद इट्स एक्सिस, उसकी एक्सिस से। तो ये हो गया हमारा सरफेस, आई मीन डायग्राम, और ये हो जाएगा हमारी डायग्राम की लैंग्वेज। अब इसको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंड्रिक गॉसियन सरफेस, यानी कि इस गॉसियन सरफेस से, जो भी ये सरफेस है उससे टोटल फ्लक्स कितना पास होगा। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 5, फ्लक्स को हम 5 से डिनोट करते हैं, तो 5 इज इक्वल्स टू 5(1) प्लस 5(2) प्लस 5(3), क्योंकि 3 ही तो वे हैं, 3 ही तो सरफेस, एक ही है, एक ही है और एक ही है, 3 सरफेस मान लिए तो 3 हो गए। सो हमारा 5 क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds1, सो ds1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds3। इन तीनों का एडिशन कर लेंगे हम। लेकिन यहां पर हमारा जो थीटा है, यहां पर एंगल क्या बन रहा है, ds1 में एंगल क्या बन रहा है, 90। सो 5 इज इक्वल्स टू, ई क्या हो सकता है, हम आउटसाइड ले सकते हैं, लेकिन लेट्स डू द सॉल्यूशन पहले। सो ई ds1 cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, ऑफ cos 0 प्लस ई ds2, यहाँ पर थीटा क्या है, 0, थीटा 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डॉट ds2 cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा cos 90। ds3 में cos की वैल्यू क्या है, थीटा कितना बन रहा है, 90, तो cos 90। ds1 में 90, ds2 में 0 एंड ds3 में 90। सो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इज इक्वल्स टू ई बाहर आ जाएगा, क्योंकि ई का इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ ई हो जाएगा, तो ds2 क्यों बचा, क्योंकि ये cos 90 क्या होता है, 0,
और यहाँ पर भी cos 90 क्या होता है 0, और cos 0 क्या होता है हमारा 1 अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. सो E इंटीग्रल ऑफ ds2. सो बिकॉज इंटीग्रल ऑफ ds2 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एल. सो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एल. तो ये हमारा ds2 है, तो इस सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस, तो इसका एरिया हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एल. तो बस इसकी जगह हम 2 पाई आर एल पुट कर देंगे. सो फाई इज इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई आर एल. इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, अब आगे सॉल्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल्स टू, गॉस लॉ हमारा क्या कहता है, फाई इज इक्वल्स टू चार्ज ओपन एप्सिलॉन नॉट. पता है ना गॉस लॉ क्या होता है, पढ़ा था ना, तो बस वही गॉस लॉ है. सो ये हो गया हमारी इक्वेशन सर सेकेंड. तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, E इंटू 2 पाई आर है, और यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड क्या हमारी फाई इज इक्वल्स टू, यानी फाई कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फाई क्या है, E इंटू 2 पाई आर है, सो मल्टीप्लाई बाय E इंटू 2, सॉरी इज इक्वल टू आएगा, गलती कैसे कर रहे हैं, हाँ इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल. सो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. अब इसको सॉल्यूशन करें, हमें क्या निकालना है, E निकालना है. तो E निकालने के लिए हम इस साइड ले लेंगे, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा Q ओपन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. सो एज वी ऑल नो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q बाई एल इज इक्वल्स टू लेमडा. ये आपको ध्यान में रखना है 3 फार्मूला, क्योंकि तीनों डेरिवेशन में इनका यूज होगा. तो हमारा लेमडा जो होता है, लेमडा इज इक्वल्स टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा इज इक्वल्स टू Q बाई एल, यानी कि चार्ज ओपन लेंथ, और चार्ज का यूनिट कूलम एंड लेंथ की मीटर. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाई ए, यानी कि कूलम ओपन मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सो ये हो गया हमारा, व्हाट इज दिस, वॉट एवर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई Q बाई वी एंड कूलम ओपन मीटर क्यूब. ये क्या होता है, ये किसका सिंबल हो, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आई डोंट नो, मैं भूल चुका हूं. सो मैं लास्ट में बता दूंगा. Q बाई एल इज इक्वल टू लेमडा. ठीक है, तो Q बाई एल की जगह हम लेमडा लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं. सो E इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू लेमडा ओपन Q बाई एल, यानी कि 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये बचा हमारे पास. अब आगे हम क्या कर सकते हैं, एज वी ऑल नो दैट K क्या होता है हमारा, K की वैल्यू हमें पता है कि 1/4 है. तो यहाँ पर मैं ऊपर नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, यानी कि डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा. इट्स, हम कर सकते हैं मैथ्स में ऐसा बेसिक सॉल्यूशन. सो ऊपर हो जाएगा 2 लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो एज वी ऑल नो K इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, आपको याद हो, तो वही यूज करेंगे हम. तो E क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 2 लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्या हो गया K, तो 2 लेमडा K और R का R बचेगा. तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इसके आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट सॉल्यूशन. दिस इज आवर सॉल्यूशन. वाह भाई, ट्रेन क्यों नहीं चल रहे हो आप, चल रहा. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दी 2 लेमडा K बाय R. तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस. E is directly proportional to 1 by R and E is directly proportional to R. तो E S का डायग्राम कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा हमारा ऐसे, क्योंकि यहां पर हम क्या लेंगे 1 by R और ये हो जाएगा E. तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारा कांस्टेंट. इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसके लिए भी वही ग्राफ कांस्टेंट, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा E. लेकिन अगर ये ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा, तो अगर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R,
तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय ग्राफ दिस, क्योंकि हम यहाँ पर आर लेंगे और यहाँ पर ई, तो हमारा ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा। ठीक, सो ये बेसिक चीज है जो आपको आनी चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। सो ये हो गया ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, और ये हमने निकाल दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बेसिक नोट का आपको याद रखना है, क्योंकि तीनों एप्लीकेशन में इनका यूज होगा। ये फॉर्मूला है, एक प्रकार से आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, तो क्यू बाई एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा। ड्यू टू क्लैरिफाई द सॉल्यूशन, मिनिमाइज द सॉल्यूशन, वी यूज दिस फॉर्मूलाज। सो आई होप यू लाइक इट। आपको क्या डाउट है मुझे कमेंट करके बताएं, आपको क्या समझ में नहीं आया, एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन में मिलते हैं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।